गर्व की रेखा। समय बीतता गया। आनंद अब केवल बुद्ध के सेवक नहीं रहे, बल्कि संघ में एक प्रतिष्ठित, सम्मानित और विद्वान भिक्षु बन चुके थे। जहां बुद्ध जाते, वहां लोग आनंद की विनम्रता और ज्ञान की सराहना करते। भिक्षुगण उनका अनुसरण करते और कभी-कभी आनंद के भीतर एक सूक्ष्म गर्व सिर उठाने लगता। बहुत हल्का, पर धीरे-धीरे भारी होता जा रहा था। एक दिन बुद्ध ने एक सभा के बाद कहा, कल मेरे साथ यात्रा पर चलने केवल 4 भिक्षु आएंगे। आनंद का चेहरा चमक उठा। उन्हें विश्वास था, वो तो उनमें प्रमुख होंगे। लेकिन जब बुद्ध ने नाम लिए, उनमें आनंद का नाम नहीं था। आनंद चौंके। पहली बार भीतर कुछ हिला। क्या उन्होंने कोई भूल की, या बुद्ध उन्हें कमतर समझने लगे? रात को वे बुद्ध के पास पहुंचे। चेहरे पर विनम्रता थी, पर भीतर प्रश्न था। आनंद की आवाज थोड़ा कंपाती हुई, भगवान, क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई? बुद्ध मुस्कुराते हुए, त्रुटि नहीं आनंद, पर भीतर एक रेखा खींच गई है। मैं सबसे निकट हूं, मैंने सबसे अधिक सुना है, मैं सबको मार्ग दिखा सकता हूं। यही रेखा अगर स्वाभिमान से आगे बढ़ जाए तो अहंकार बन जाती है। आनंद ने सिर झुका लिया। उनके नेत्र भर आए। कभी उन्होंने ये भाव सोचा भी नहीं था, पर बुद्ध की दृष्टि मन के सबसे कोमल पर्दे भी पढ़ लेती थी। आनंद धीरे से, भगवान, क्या सेवा करते हुए भी अहंकार हो सकता है? बुद्ध का उत्तर शांत पर गहरा था। हाँ आनंद, सेवा में छुपा सबसे सूक्ष्म अहंकार ही मोक्ष की राह में सबसे बड़ा पत्थर बनता है। सेवा तब पवित्र होती है जब मैं भी उसमें लीन हो जाए। उस रात आनंद बहुत देर तक जागते रहे। उन्होंने अपने भीतर की उस रेखा को देखा और धीरे धीरे उसे मिटाना शुरू किया। वो जानते थे, बुद्ध के साथ रहना सिर्फ पास बैठना नहीं था, बल्कि अपने भीतर के हर अहंकार को गलाना था। इस कहानी से सीख, सच्ची सेवा तब होती है जब उसमें गर्व की परछाई भी न हो। बुद्ध के निकट होना सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि विनम्र हृदय से संभव है। दोस्तों, भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसे ही रोचक, प्रेरणादायक और उनके जीवन से जुड़ी सच्ची कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।